हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक के किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से फिर आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स के, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंट्री। पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है कैश पेड रेंट सैलरी एंड वेजेस। रेंट है 5000, सैलरी है 10000 और वेजेस है 5000 रुपीज। तो देखिए पहले का जनरल एंट्री क्या होगा, तो रेंट वेजेस और सैलरी, रेंट सैलरी और वेजेस, सॉरी, तो ये पे कर रहे हैं, ये हम पे कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो रेंट है 5000 रुपीज, सैलरी है 10,000 रुपीज, वेजेस है 5000 रुपीज। और यहां पर हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और कैश में कितना होगा, तो ये 5 + 10 15 और 15 + 5 20,000 रुपीज। नरेशन हमारा होगा बीइंग रेंट सैलरी एंड वेजेस पेड। ये जो एंट्री है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री मतलब 3-4 चीजों को हम मिला के एक साथ एक एंट्री बना रहे हैं, उसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। उसके बाद सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज ऑफ एसेट। जब भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होता है। तो मशीन आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है। मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर। और जा क्या रहा है, यहां पर कुछ दिया नहीं है कि कैश जा रहा है कि हम क्रेडिट में लिए हैं, तो हम क्या मानेंगे कि हम कैश में लिए हैं। ठीक है, तो मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो सेकेंड आएगा मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और इनका जो अमाउंट है वो है 5000, 10,000 और 10,000। 5000, 10,000, 5000, ये टोटल हो जाएगा 20,000 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग एसेट्स परचेज। ये सभी के सभी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो रिसीव कैश। रिसीव कैश हुआ है तो डिविडेंड मिला है 200 रुपीज का, इंटरेस्ट है 200 और कमीशन है 100 रुपीज। डिविडेंड, इंटरेस्ट और कमीशन ये हमको रिसीव हुआ है। 200 का डिविडेंड है, इंटरेस्ट भी 200 है और कमीशन भी 100 है। तो कैश हमारे पास आ रहा है। तो जो थर्ड जनरल एंट्री होगा उसमें हम कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन। डिविडेंड 200 रुपीज मिला है, इंटरेस्ट भी 200, कमीशन 100 रुपीज। तीनों मिला के कितना हो रहा है, 500 रुपीज कैश हमारे पास आया है। नरेशन होगा बीइंग डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव। ठीक, उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है ऑफिशियल इक्विपमेंट परचेज, स्टेशनरी और कंप्यूटर। देखिए ऑफिस के कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं, जैसे कि स्टेशनरी के आइटम, जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉपी हो गया, फोटो कॉपी, जो A4 साइज के पेपर होते हैं वो हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, स्केल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेशनरी आइटम है। तो ये स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कैश गया, तो टू कैश। ठीक, तो ये फोर्थ जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और क्या था, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग स्टेशनरी एंड कंप्यूटर परचेज।
ये स्टेशनरी है 200 रुपीज़ का, कंप्यूटर है 5000 का, कैश हमारे पास से कितना गया तो 5200 रुपीज़ गया। ठीक है, देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, जो कंप्यूटर है वो हमारा एसेट होता है, लंबे समय तक के हमारे पास रहता है, वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर और एसेट देखे थे, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर, ये भी एसेट है। स्टेशनरी हमारा एसेट नहीं होता। क्यों एसेट नहीं होता? यार ये मैं पेन खरीदा हूँ, ठीक है, स्टेशनरी से, ये मेरा एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन चलेगा फिर ये चलना बंद हो जाएगा। या फिर अगर मैं मान के चलिए मैं अपनी ऑफिस में A4 साइज का पूरा एक बंडल पैकेट लाया हूँ, एक बंडल पूरा पेपर का लाया हूँ मैं, वो फोटोकॉपी कर करके इस्तेमाल करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी यूज़ लिमिटेड ही है, कुछ ही समय तक के वो चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी जो होता है उसको एसेट मत समझना। कंप्यूटर को हम एसेट्स बोल सकते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सारे एसेट्स हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक के हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। लेकिन स्टेशनरी वो कुछ समय के लिए ही वो हमारा साथ रहेगा। जैसे कि हम फोटोकॉपी किए और उसको इस्तेमाल किए और वो पेज हमारे लिए बेकार हो गया। ये पेन है, ये पेन जब तक के चल रहा है तब तक के मेरे काम आएगा, उसके बाद मैं इसको फेंक दूंगा। ठीक है यार, बिल्डिंग में ऐसा होता है क्या? फर्नीचर में ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे बिजनेस में वो लॉन्ग टर्म तक के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, उसके बाद इसको टोटल करना है तो आप टोटल कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, परचेज गुड्स फ्रॉम डागा ट्रेडर एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹600 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक, ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, हम सामान परचेज कर रहे हैं। परचेज किससे कर रहे हैं? हम डागा ट्रेडर से, डागा ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं। कितने का लिस्ट प्राइस है? लिस्ट प्राइस है 6000 रुपीज़। यार हम कोई भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मैगी का, मैगी आप लेने जाओगे तो वहाँ उसका प्रिंट रेट कितना रहता है? 14 रुपीज़ रहता है, 14 रुपये। वो क्या है? लिस्ट प्राइस है, उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर MRP बोलते हैं। MRP मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वैसे यहाँ पर 6000 रुपये लिस्ट प्राइस है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट 10% आगे दिया हुआ है एंड 2% कैश डिस्काउंट। यहां पर 2% कैश डिस्काउंट है। आगे है कैश पेमेंट वॉज मेड 50%, मतलब कि आधा वो कैश दिया। वॉट एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ अरुण। ठीक है, अरुण परचेस कर रहा है, हमको अरुण की बुक में बनाना है। हम किससे परचेस कर रहे हैं? डागा ट्रेडर से परचेस कर रहे हैं। कितने रुपए का सामान है? 6000 रुपए का सामान है। ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल रहा है। यार ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये समझना। एक दुकानदार मान के चलो मैगी वो खरीद के ला रहा है और वो मैगी को बेचता कितने में? 14 रुपए में खरीदता है। आप लोग मेरे को ये बताइए, क्या वो मैगी जो है वो 14 रुपए में ही खरीद के लाता होगा क्या होलसेल से? नहीं, हो सकता है वो 13 रुपए में लाता होगा और 14 रुपए में बेचता होगा, या फिर हो सकता है वो 12 रुपए में लेके आता होगा और उसको 14 रुपए में बेचता होगा। जब 12 में ला रहा है तो 2 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 13 रुपए में ला रहा है तो उसको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और 14 रुपए में बेच रहा है। मतलब कि जो MRP रहता है उससे जो दुकानदार है वो कम रेट में लाता है, उसको ना होलसेलर ना उसको डिस्काउंट देता है। और कैसा डिस्काउंट देता है? तो ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। मतलब इसलिए डिस्काउंट देता है ताकि वो व्यापार कर सके। अगर वही 14 रुपए में लाएगा तो फिर वो क्या बचाएगा? अगर आपको वो 14 रुपए में खरीद के लाया मैगी और आपको भी वो 14 रुपए में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट ही क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा, है ना? तो जब वो सामान खरीदते हैं तो उनको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। किनको? जो रिटेलर होते हैं। तो यहां पर जो अरुण जो है, अरुण 6000 रुपए का सामान ला रहा है जिसमें लिस्टिंग प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस मतलब उसमें MRP में लिखा हुआ है। ये कोई प्रोडक्ट है जिसमें MRP लिखा हुआ है 6000 रुपए। क्या ये इतने में ही लाया होगा? नहीं, उसको कम में लाएगा। तो कितने में लाया है? 10% ट्रेड डिस्काउंट में लाया है। तो देखिए यहां पर लिस्टिंग प्राइस जो है वो है 6000 रुपीज। इसमें हम क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 10%। T.D लिखा हूं, ट्रेड डिस्काउंट, ये हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये कम हो जाएगा तो इसको कितना पे करना है? 5400 रुपये पे करना है। अब जो डागा ट्रेडर्स है, डागा ट्रेडर्स क्या है? होलसेलर है।
और जो अरुण है वो रिटेलर है, आप ऐसा समझो। तो डागा ट्रेडर्स ये बोला है कि अगर तुम तुरंत कैश दोगे तो 2% और आपको डिस्काउंट मिलेगा, 2% और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 5400 रुपये है, इसका ये आधा हाफ ये कैश दिया हुआ है और हाफ ये क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हाफ है ये कैश पे किया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5400 का आधा, तो ये हो जाएगा 2700, और जो हाफ है वो क्रेडिट में ले लिया, क्रेडिट में, तो 2700 रुपये उधारी हो गया। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो अरुण है उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 2700 रुपये में और 2% डिस्काउंट होगा, ठीक। फिर से समझना यार, देखो लिस्ट प्राइस है 6000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है। ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है, तो जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को जब सामान बेचता है तो जितना एमआरपी रहता है उससे कम कीमत में देता है, ताकि ये जो रिटेलर है वो एमआरपी में सामान को बेच सके और उसको प्रॉफिट हो सके, इसलिए उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो 6000 का सामान उसको 10% डिस्काउंट मिला 600 रुपये, तो वो कितने में लेगा, 5400 रुपये में। लेकिन जो डागा ट्रेडर्स है वो कैश डिस्काउंट भी रखा है। कैश डिस्काउंट मतलब कि ये कि अगर तुम तुरंत कैश दोगे तो और मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अब यार ऐसा होता है, सबको पैसे की जरूरत होती है। अब डागा ट्रेडर से हो सकता है ये उधारी में लेता होगा, इसको एक वो दे रहा है कि यार अगर तुम डिस्काउंट तुम अगर तुरंत कैश पे करोगे पूरा का पूरा 5400 रुपये, तो मैं 2% और आपको डिस्काउंट दूंगा, या फिर तुम जितना भी कैश पे करोगे उसका एडिशनल 2% और डिस्काउंट दूंगा। तो आप देखना ये 5400 का आधा वो कैश पे कर रहा है और आधा वो क्रेडिट में है, मतलब उधारी बाद में देगा। तो ये जो 2700 रुपये दे रहा है ना, तो उसको 2700 रुपये में 2% और डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेस C.D, कितना, 2%, ये 2%, ठीक है, ये 2%। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं 2700 का 2/100, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4 और 5, तो 54 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हो जाएगा, ये 10 हुआ, 10 - 4 हो जाएगा 6, 9 - 5 हो गया 4, और ये 6 2 2646, ठीक। देखिए यार एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, हम क्या गए 6000, हम सामान खरीदने गए, किसके पास, डागा ट्रेडर्स के पास। डागा ट्रेडर जो 6000 रुपये का सामान है वो हमको कम में देगा। वो कितने कम में दिया, 10% हमको डिस्काउंट में दिया। कैसा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको कितना पड़ रहा है, 5400 रुपये। अगर हम इसको उधारी में पूरा का पूरा ला लेते हैं तो हमको कुछ दिनों बाद उसको 5400 रुपये पूरा लौटाना रहता। लेकिन डागा ट्रेडर ये बोल रहा है कि अगर तुम तुरंत कैश दोगे, जितना भी कैश दोगे उसका 2% और मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अरुण क्या कर रहा है, आधा पैसा कैश दे रहा है। आधा पैसा मतलब कि 2700 रुपये, 5400 का आधा 2700 रुपये। तो 2700 रुपये वो कैश देगा ना, तो उसका 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2700 का 2% हम निकालें यहाँ पर, तो कितना हो रहा है, 54 रुपीज़। तो उसको 2700 के बदले कितना देना पड़ेगा, 2646 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और 2700 रुपये उधारी का उधारी है, तो उतना ही वो बाद में लौटाएगा। तो देखिए हम अरुण की बुक में बना रहे हैं, मतलब कि हमको डिस्काउंट मिला, और जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारे लिए एक हिसाब से प्रॉफिट होता है, हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। और जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो वह हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इस वजह से हम उसको डेबिट में एंट्री करते हैं। तो अब देखिए इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा यार। तो सबसे पहले हम परचेस किए हैं, तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा, ये 6000 रुपये वाला आएगा कि 5400। तो हमेशा आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू रहता है वही हम क्या लिखते हैं, परचेस में लिखते हैं। हम कितना रुपए दिए हैं, 6000 रुपये का सामान है वो हमारे लिए, कि 5400 रुपये का है, तो हमारे लिए वो 5400 का है। उसकी लिस्टिंग कितनी थी, 6000 रुपये, लेकिन हम उसको लिए कितने में है, 5400 रुपये में। तो हम परचेस अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे 5400। और इसके एवज में क्या गया है, तो हमारे पास कैश गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और हमको डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट जब मिलता है तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर होगा टू डिस्काउंट अकाउंट। और आधा पैसा देना बाकी है, मतलब कि वो क्रेडिटर का हम नाम लिखेंगे, और क्रेडिटर का नाम क्या है, डागा ट्रेडर्स। तो हम लिखेंगे यहां पर टू डागा ट्रेडर्स। अब यहां पर कितना रुपए आएगा, तो कैश में आएगा 2646 रुपीज हम कैश दिए,
जिसमें हमको कितना रुपए डिस्काउंट मिल गया 54। यार तुरंत हम क्या किए, आधा पैसा कैश में दिए, तो वो आधा पैसा कैश दिए तो 2% कैश डिस्काउंट है, तो तुरंत कम हो गया। मतलब हमारे पास से कितना गया 2646 गया और डिस्काउंट हमारा 54 रुपीज़ हो गया। और डागा ट्रेडर्स को और कितना देना है, तो 2700 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। और इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगा बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, और आपको अगर जैसे कि आगे चल के कंफ्यूजन होगा कि यार डिस्काउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो देखो यार साफ सीधी बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये तो समझ आ गया होगा अभी तक के कि ना कैश आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है। जब हमको कम पैसा कोई देगा तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है ना। हमारे लिए हमको अगर 5000 लेना है और वो 4500 दे रहा है और हम उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, एक हिसाब से एक्सपेंस है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट में आएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मतलब कि कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और मान के चलो हम किसी को कैश पे किए, हमको देना है 3000 रुपये, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 2700 रुपये, मतलब कि वो 300 रुपये हमको डिस्काउंट दिया। तो हम जब कैश पे करेंगे तो टू कैश लिखेंगे और हमको डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो टू डिस्काउंट आएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा और कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे चल के आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा एक साइड और एक साइड आपको जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू मोहन एंड ब्रदर्स एंड कैश ₹9450 रिसीव फ्रॉम हिम इन फुल सेटलमेंट। ठीक, यहाँ पर हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, कितने का सामान बेच रहे हैं, तो इसका जो लिस्ट प्राइस है या फिर एमआरपी है, एमआरपी है 10,000 रुपीज़, और इसमें लेस कितना हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है 5%, ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है 5%, और इसका 5% होता है 500 रुपीज़। मतलब कि हमको कितना मिलना चाहिए, 9,500 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 9,450 रुपये रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव 9450 इन फुल सेटलमेंट। देखिए हमको मिलना कितना चाहिए था, 9,500 रुपये मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है 9450 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब यार ये है कि हमको पैसे कम मिल रहे हैं और फुल सेटलमेंट मतलब कि हम उसको डिस्काउंट दिए हैं। लेना था 9,500, लेकिन वो दे कितना रहा है 9,450। होता है हमको किसी से लेना है 9,500 और वो बोलता है अरे लीजिए ना भैया 9,450 में ही आप इसको निपटा दीजिए, तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है यार 50 रुपये के लिए क्या हम बहस करेंगे खामखा, तो 50 रुपये हम उसको क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए। तो जब भी फुल सेटलमेंट होगा मतलब कि आप ये समझेंगे अगर हम परचेस किए हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और अगर हम सेल किए हैं और फुल सेटलमेंट में पैसा मिल रहा है मतलब कि हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जहाँ कैश रहेगा वहाँ डिस्काउंट रहेगा, कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, टू सेल अकाउंट। हम सामान कितने का बेचे हैं यार, उसकी एमआरपी 10,000 रुपये थी, लेकिन उसका ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी है 9,500 रुपये। तो हम जब भी जनरल एंट्री बनाएंगे उसमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले वैल्यू को ही लेंगे। तो यहाँ पर कैश सेल कितने का किए हैं हम, 9,500 रुपये का सामान किए हैं, जिसमें कि हमको कितना मिला है, तो 9,450 मिला है और 50 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे दिए। तो यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है परचेज गुड्स अ लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज फ्रॉम मोहन फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। मतलब कि हम सामान परचेस किए हैं और हम 50,000 का सामान में हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जिसमें कि 5% और ट्रेड कैश डिस्काउंट भी मिला है। ठीक, लिस्टिंग प्राइस है 50,000 रुपीज़ और उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 5,000 रुपये का 10% कितना होता है, ये होता है 5,000। 5,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 45,000 रुपीज़। ये 45,000 रुपीज़ है। अगर कोई कस्टमर 45,000 रुपीज़ कैश दे रहा है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब वो कैश देता है। अगर आधा कैश दिया है तो आधे ही पैसे का ही डिस्काउंट मिलेगा, पूरे पैसे का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 45,000 रुपये दे रहा है, तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5%। यहाँ पर लिखा नहीं है कि कितना रुपए दे रहा है, तो हम क्या मानेंगे, पूरा का पूरा वो कैश में दे रहा है, तभी वहाँ पर लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। कभी कभार कैश डिस्काउंट रहता है, लेकिन उसमें आगे लिखा रहता है कि आधा पैसा कैश में दिया है, मतलब कि आधा पैसा क्रेडिट में दिया है, तो हम आधे पैसे का ही उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर हमको डिस्काउंट देना है कितना परसेंट, 5%। तो फिर से लेस करेंगे, इसमें लेस कैश डिस्काउंट। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा यार, कैश डिस्काउंट मतलब कैश दे रहा है तभी तो डिस्काउंट मिल रहा है। कितना, एट द रेट 5%। तो 45,000 रुपीज़ का हम निकालेंगे 5%। तो ये होगा 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 5 0 सा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और ये 22, मतलब 2,250 रुपये। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, 42,750 रुपीज़ आ जाएगा। इतना क्या हुआ है हम उसको पेमेंट किए हैं। तो जो हमारा जनरल एंट्री होगा, तो जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। यार कितने का सामान खरीदे हैं, लिस्टिंग प्राइस उसकी है 50,000, लेकिन हम उसके लिए, वो हमारे लिए कितने का है, 45,000। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू ये 45,000, इसको लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 45,000। और इसके बदले हम कैश पे किए हैं। कैश कितना गया है हमारे पास से गया है 42,750 और हमको डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला है, तो 2,250 रुपीज़। ठीक है, जहाँ कैश रहेगा वहाँ डिस्काउंट रहेगा। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के बने रहिए मेरे YouTube चैनल में। तब तक के लिए थैंक यू।